सर्दियों में चूंकि हर चीज़ का संकुचन होता है, तो जो आपकी सांस लेने की नली होती है उसमें भी संकुचन होता है और सांस वहीं से आ जाता है। जब संकुचन होता है, थोड़ा संकरा होता है, तो सांस लेने में भी दिक्कत बढ़ती है। मौसम बदल रहा है, बरसात जा चुकी है, सर्दियाँ आ रही हैं, या यूँ कहा जाए कि जब हम सर्दियों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और सर्दियों की जर्द में आने से कई बार क्या होता है कि आपके फेफड़ों में कफ जम जाता है, आपके गले में जुकाम, तरह की आम बीमारियां होती है, सभी लोगों को होती है, लेकिन बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। या यूँ कहा जाए कि जो टीबी के लोग या पेशेंट होते हैं, जो टीबी से संबंधित जो रोगी होते हैं, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना हो जाता है कई बार। इस पर बातचीत करने के लिए जीडी न्यूज आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में बातचीत करेगा। टीबी रोग विशेषज्ञ हमारे साथ में है, डॉक्टर सतीश कुमार जी हमारे साथ में है। MBBS हैं आप और मुख्य चिकित्सा अधिकारी रह चुके हैं, बड़ा तजुर्बा आपके साथ में है, लंबे समय से आप जो है सेवा भाव से चिकित्सा के पेशे में जुड़े हुए हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इस सर्दी में हम अपना बचाव कैसे कर सके, जो टीबी के रोगी हैं वो अपनी देखभाल कैसे रख सके, जो ठीक ठाक रहे, अच्छे से अपना जीवन आगे बढ़ाएं। डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज के आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में। सर, बात ये से की जाएगी, सर्दियाँ बढ़ रही है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, देख रेख कैसे होनी चाहिए आम जन की हम बात करें तो? जैसा कि आपने कहा, ये बात सच है कि सर्दियों में सांस की बीमारी, टीबी के रोग, जुकाम और इस तरह की चीजें बढ़ जाती है, कफ बढ़ जाता है जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सहारनपुर में स्पेशली और मुजफ्फरनगर में अस्थमा के मरीज सबसे ज़्यादा है और ट्यूबरक्लोसिस के मरीज अगर खोज की जाए तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो थोड़ी सी ध्यान रखने की बात यह है इसमें सर्दी के मौसम में कि अपने को सर्दियों से थोड़ा सा बचा कर रखें। धूल और धुआं से अपने को थोड़ा सा बचाना पड़ेगा आपको, और सिगरेट स्मोकिंग इसके लिए हानिकारक होती है। सर, जैसा आपने कहा कि धूल और धुआं, और लेकिन कई बार क्या होता है कि सर जब फोग का समय चलता है, बहुत ज़्यादा फोग रहती है मौसम में, जो ऐसे में जिस सांस के रोगी होते हैं, टीबी के रोगी होते हैं, वो कितना भी मर्जी बचाव कर लें, लेकिन जरद में कहने की आ ही जाते हैं। जब जरद में आ जाते हैं सर्दी की, तो देखभाल कैसे करें, क्या उसके लिए उस समय जो अनिवार्य उनके रखी जाए कि जो अपने शरीर की देखभाल अच्छे से कर सके उस समय? ये ठीक है, सर्दियों में अगर तमाम सावधानियां बरतते भी आपको दिक्कत बढ़ जाती है, तो अपने आसपास किसी भी चेस्ट फिजिशियन से, जो डॉक्टर सांस के और फेफड़े का इलाज करते हैं, उनसे आपको जाकर दिखाएं। देखने के बाद उनको सही बात का पता चल जाएगा कि क्या ये अस्थमा है या ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है या दूसरा इन्फेक्शन है। कुछ जांचें की जाती हैं, क्लिनिकली देखा जाता है, एक्सरे आदि करके ये हम पता कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत बड़े इन्फेक्शन नहीं है, उसका 1 हफ्ते के अंदर ही इलाज हो जाता है। और अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस या इस तरह से रिलेटेड बीमारी है, खांसी लंबी है या बुखार लगातार आ रहा है या शाम को बुखार होता है, तो उसको ये सोचते हैं कि ये ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाती है, तो जांचें कराई जाती है। अक्सर देखा जाए, अक्सर देखने में आता है कि जैसे हमारा जो टीबी का पेशेंट है, दूरियां बनाते हैं उस समय, परिवार वाले भी दूरियां बनाते हैं, क्योंकि परिवार का तो हिस्सा है वो, और लोग भी दूरियां बनाते हैं, वो खुद ही पीड़ा से रहता है और सर्दियों का मौसम है, तो ऐसे में उसकी देखभाल कैसे बेहतर की जाए, फिर उसी बात को मैं बता रहा हूँ। पानी कैसा उसको लेना चाहिए, खाना उसको किस तरह का लेना चाहिए, ताप किस तरह का उसको लेना चाहिए कि शरीर में उसको जो है गर्मी बनी रहे, या उसको जो है दवाइयों को कैसे देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि अपने टीबी रोग विशेषज्ञ हैं और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आने वाले समय में। ये बात सच है कि सर्दियों में क्योंकि हर चीज़ का संकुचन होता है, तो जो आपकी सांस लेने की नली होती है उसमें भी संकुचन होता है और सांस वहीं से आ जाता है। जब संकुचन होता है, थोड़ा संकरा होता है, तो सांस लेने में भी दिक्कत बढ़ती है। तो ऐसे में प्रॉपर इलाज किया जाता है, डायलेटर दिए जाते हैं, इन्फेक्शन को रोका जाता है, सांस लेने के लिए और सूंघने के लिए भी कुछ दवाई दी जाती है ताकि लोग नॉर्मली सांस ले सके। ये बात सच है कि सर्दियों से अगर आपको सर्दी के साथ साथ सांस के साथ साथ अगर ब्लड प्रेशर का भी रोग है, तो बहुत ठंडे में सुबह सुबह ना निकले
थोड़ा धूप निकलने पर ही निकलना ठीक रहेगा। तो सर अक्सर देखा जाता है सामान्यतः जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं घरों में, जैसे सब माएँ अपने बच्चों को पालते बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं, लेकिन सर्दी आ जाए कहीं ना कहीं उनको लग जाती है और माएँ तो जो गर्मी में लेटा के उनको गर्म तेल लगाती है। वो आपको पता ही है बचपन कैसा बीता है, माओ को कितना ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का बना जाए। तो अगर हम बात करें छोटे चाइल्ड की, बात करें बच्चे की, उस बच्चे जो सबसे प्यारा घर में होता है, उसकी देखभाल कैसे रखा जाए? बच्चों की देखभाल के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर बच्चे की सांस तेजी से चल रही है या बच्चा आपको ऐसा लगता है कि चुप है ज़्यादा, तो ये हो सकता है कि उसको न्यूमोनाइटिस का खतरा हो, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही हो। हमें अपने आसपास के डॉक्टर को दिखाना होगा और उनका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। सर्दियों से चूँकि बच्चे थोड़े नाजुक होते हैं और उनको बचाने के लिए थोड़े कपड़े भी ज़्यादा उठाने होंगे और ज़्यादा सर्दियों में नहीं निकालना चाहिए। आपने धुएं की बात की है, आपने बात की है कि जो कई बार जो है हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो ऐसे में अपना बचाव कैसे करें? जो इस तरह के जो संक्रमित रोगी होते हैं, चाहे वो जुकाम से हो, चाहे वो टीबी से हो या अदरवाइज एलर्जी जैसी चीज़ें होती है, क्योंकि संपर्क में तो एनवायरनमेंट के कहीं ना कहीं व्यक्ति को रहना ही होता है, तो ऐसे में बचाव कैसे करें? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने। हम अपना बचाव कैसे करें और अगर हमारे आसपास रोगी है उससे हम अपना और अपने परिवार का बचाव कैसे करें? अगर ये कंफर्म हो गया है आपको कि इनको ट्यूबरक्लोसिस है, तो पहले 3 महीने में ये बीमारी एक दूसरे को फैलाई जा सकती है जी। तो जहाँ आपको खांसना है या छींकना है उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी है और ऐसे व्यक्ति को मास्क या घर में ओढ़ने वाला कोई भी कपड़ा या दुपट्टा चेहरे मुंह पर रखना पड़ेगा ताकि वो नॉर्मली सांस ले सके और बीमारी दूसरों को ना फैला सके। ये बहुत ज़रूरी है। सर पोल्यूशन बढ़ रहा है, दिल्ली जैसे महानगरों में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, और बात की जाए पूरे इंडिया में जितने भी 4 महानगर होते हैं और भी बड़े बड़े नगर हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो साथ साथ जो पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। ऐसे में जब पोल्यूशन बढ़ जा रहा है, धुआं बढ़ जा रहा है, एक बड़ी समस्या, गंभीर समस्या बनी हुई है। आप विशेषज्ञ इस चीज के हैं, और ऐसे में जब बीमारी आने लग जाती है ना चाहते भी, पूरे दिन ट्रैफिक में रहना पड़ता है, पूरे दिन भीड़ भाड़ में रहना पड़ता है, पूरे दिन हमें काम काज में रहना पड़ता है, पोल्यूशन गंदा, मतलब एनवायरनमेंट गंदा हो चुका है। सर वहाँ पे हम लोग क्या करें? बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी आपने। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ऑटोमोबाइल्स बढ़ रहे हैं, बीमारी के कीटाणु भी आसपास होंगे, और ऐसे में हम अपनी रक्षा कैसे करें? बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और ये सिंपल बात है। ये सारी बीमारी आपके फेफड़े को प्रभावित करती है। अगर आपका फेफड़ा संक्रमित है या कोई दिक्कत है तो आपको ये बीमारी जल्दी पकड़ लेगी। इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आदमी पैदल चलता रहे, प्राणायाम करे, अनुलोम विलोम करे, लंबी लंबी सांस लगे, ताकि आपके फेफड़े मजबूत रह सके। बाहर के इन्फेक्शन पे आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके फेफड़े मजबूत होंगे तो आप बीमारी से बहुत आसानी से बच सकते हैं। कुछ छोटी छोटी सावधानियां, जैसे बाहर धूड़ में निकलने से पहले अगर आप मास्क पहन लें, अगर आप दुपट्टा पहन लें, या आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके से जिन लोगों को ये दिक्कत है थोड़ा बचें, तो आप अपना ध्यान ज़्यादा रख सकते हैं। डॉक्टर साहब अगर हम बात करें जो लोग जो है आयुर्वेद से जुड़े हुए होते हैं, जो आपने योग प्राणायाम की बात की है, और जो लोग आयुर्वेद से जुड़े होते हैं वो एक सोल्यूशन देते हैं यहाँ पे, घर से निकलिएगा नाक पे तेल लगाकर या गाय का देसी घी लगाकर, क्या उसका इफेक्ट भी रहता है क्या इस तरह के संक्रमण से बचने के लिए? ये आयुर्वेदा तो हमारी सबसे बढ़िया जीवन शैली है। मानते सर आपका है? आयुर्वेदा को मैं मानता हूँ। आयुर्वेदक का जो लोग हल्का गुनगुना पानी पहले ही पीना शुरू कर देते हैं, हल्के गुनगुने पानी से नहाना शुरू कर देते हैं, ज्यादा ठंडक में जाने से बचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। एक दो बातें और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी के परिवार में किसी को ये बीमारी हो जाए, उसके परिवार को बचाना कैसे है? उस व्यक्ति, इस तरह के व्यक्ति को बिल्कुल उसी तरह से रक्षा करनी है जैसे कुछ दिन पहले कोरोना में थोड़ा सा अलग उसको रखना होता है, क्योंकि ये बीमारी भी सांस से फैलती थी और वो बीमारी भी सांस से ही फैलती थी। थोड़ा सा अलग रखें, बर्तन अलग रखने की जरूरत नहीं है, सोशल बाइकाट करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर इलाज कराना जरूरी है, सांस की समस्या का ध्यान रखना जरूरी है, और मास्क पहनते रहें। ये और
अगर इलाज आपने कराना शुरू कर दिया तो जो भी संबंधित इलाज है 6 से लेकर 9 महीने तक करना जरूरी है। दुर्भाग्य क्या है हिंदुस्तान में, कम पढ़े लिखे लोग जैसे ही दवाई खाना शुरू करते हैं उन्हें आराम आ जाता है और वो दवाई छोड़ देते हैं। तो इस तरह के केसेस फेल्योर हो जाते हैं, क्रॉनिक हो जाते हैं, उन पे वही दवाई बड़ी मुश्किल से असर करती है। लेकिन ये इस तरह के व्यक्ति समाज में बीमारी को फैलाते रहते हैं। तो जब भी इस तरह के किसी को रोगी का मामला हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, चाहे प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ जो इसके स्पेशलाइजेशन है वहाँ प्रॉपर इलाज कराइए, ठीक हो जाइए, बिल्कुल 100% आप स्वस्थ हो सकते हैं। निश्चित है, सरकार तो जागरूक हो रही है, जागरूक आपको भी होना पड़ेगा। स्वास्थ्य आपका है, कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सर एक सवाल यहाँ पे आ रहा है, हालांकि वो चीज़ हमारी छूट गई है कि देसी गाय का घी और क्या उसका भी इफेक्ट होता है सरसों का तेल जो कड़वा तेल माना है? इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट इस तरह से कह सकते हैं कि जो धूल के कण है हो सकता है वो आपके फेफड़े में जाने की बजाय कोई अटक जाए। इनडायरेक्टली मैं समझता हूँ इसका बेनिफिट है, लाभ है, नुकसान कुछ नहीं है, लाभ है। सर एक चीज और भी आती है इसमें, जैसे हमारी सर्दियाँ बढ़ती है या इस तरह की दिक्कतें आती है, इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, संक्रमण बढ़ते हैं, एलर्जी बढ़ जाती है नाक के आसपास की, उसके लिए सर क्या करना? हाँ, ये बात सच है कि एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो भी आपके जहाँ का क्लाइमेट थोड़ा डैम्प है, जैसे सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, तराई के इलाके हैं, यहाँ सर्दियों में जुकाम सबसे ज़्यादा आसानी से होता है, अस्थमा सबसे ज़्यादा आसानी से होता है। नदी के होने की वजह से, यमुना नदी इधर है, इधर गंगा नदी है, धूल वातावरण में रहती है। और इसमें अगर आप कहीं थोड़ा सा चलना फिरना कम कर दें, थोड़ा स्लैगिश हो जाए, या बीड़ी वगैरह पी के आपने अपने फेफड़े खराब कर रखे हो, तो ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ लेता है। नॉर्मल आदमी को स्वस्थ रहने का एक ही तरीका है, सुबह शाम आप पैदल चलें, पैदल जरूर चलते रहे, स्लैगिश होना जरूरी नहीं है, वेट को अपने कंट्रोल रखें। बीड़ी सिगरेट थोड़ी हानिकारक तो है ही, इनसे बचना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर साहब, डॉक्टर सतीश जी थे, MBBS है और विशेषज्ञ हैं, टीबी रोग विशेषज्ञ हैं, आप 6 मुँह आप रह चुके हैं। लेकिन विशेष बात इन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य आपका जागरूक आपको होना पड़ेगा, और जैसा सर्दियाँ बढ़ रही हैं लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।